ओम शांति। आज का विषय है आत्मिक ज्ञान से सामाजिक कैसी बढ़ती है, और इसके साथ साथ करेंगे मेडिटेशन की अनुभूति। आजकल हम अनुभव कर रहे हैं कि समाज में अस्थिरता है, समाज में झगड़े चालू हैं, समाज मन अशांत है। पहले का जमाना और अभी का जमाना बहुत फर्क है। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो समाज में प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, एक दूसरे को समझ कर हमने कार्य करना चाहिए। लेकिन ये सभी नहीं नजर आ रहा है। जाति जाति में, धर्म धर्म में, प्रांत प्रांत में, देश देश में लड़ाई झगड़े हमारे सामने हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है, परम पिता परमात्मा अपने वादा के अनुसार इस धरा पर अवतरित होकर सत्य ईश्वरी ज्ञान देते हैं और संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया अर्थात नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। परम पिता परमात्मा ने अवतरित होकर इस संगम युग में सबसे पहला ज्ञान हमें दिया है कि मैं आत्मा हूं। हर इंसान एक आत्मा है और आत्मा ने कर्म करने के लिए इस शरीर को धारण किया है। आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। फिर कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी प्रांत का हो या कोई भी देश का हो, हम सभी आत्मा के नाते भाई भाई हैं। और हम सारी आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सारे धर्म की, सारे जाति की, सारे विश्व की आत्माएं एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। तो उसके नाते भी हम सभी एक दूसरे के भाई भाई हो गए हैं। जब एक ही परिवार के हैं, जब एक ही पिता के संतान हैं, जब विश्वची माझे घर यानी सारा विश्व ही एक घर मानते हैं, तो फिर झगड़े क्यों? झगड़ा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सत्य ईश्वरी ज्ञान हम सभी आत्माएं भूल गए हैं, हमें विस्मृति हो गई है। परम पिता परमात्मा अवतरित होकर फिर से हमारी स्मृति को जागरूक करते हैं कि आप आत्मा हो। आत्मा के नाते हम सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है, प्रैक्टिकल जीवन में जब हम अप्लाई करने लगते हैं, तो सामाजिक समरसता प्राप्त होने लगती है। जब हम शरीर समझते हैं तो शरीर के नाते ऐसे समझते हैं कि ये हिंदू माता पिता का बेटा है, बेटी है, संतान है, तो हिंदू हुआ। अगर वो दूसरे धर्म का कोई है तो वो दूसरे धर्म का हुआ। ऐसा नहीं, भगवान ने समझाया है कि हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो हमने इस कर्म करने के लिए धारण किया है, इस सृष्टि रूपी बेहद के नाटक में पार्ट बजाने के लिए धारण किया है। ये शरीर केवल वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। इस भाव को, इस सत्यता को जब हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं, तो एक दूसरे की तरफ देखने की दृष्टि हमारी चेंज हो जाती है और हम एक दूसरे को भाई भाई समझने लगते हैं। और यही सच्चाई है, और इससे ही सामाजिक समरसता बढ़ने लगती है। और भी परमात्मा ने हमें समझाया है कि हम सभी आत्माएं अपने अपने कर्म और संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार साथ लेकर आए हैं।
हमारे आदतें भी साथ लेकर आए हैं। तो संस्कार जो होते हैं आत्मा के अंदर, सबसे पहले तो ओरिजिनल संस्कार, उसके बाद में पूर्व जन्म के संस्कार, उसके बाद में इस जन्म के माता पिता से आए संस्कार, फिर आदत, फिर संग का रंग, वातावरण से, संग से बने संस्कार, और पांचवा है विल पावर से बने संस्कार। तो हम सबके ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे हैं, प्रेम से है, प्रेम, शांति, आनंद, स्नेह, ये सब ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन हम सारे ओरिजिनल संस्कार को भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है। और दूसरी बात परमात्मा समझाते हैं कि जब संग का रंग से जो संस्कार बनते हैं, या देह भान में आने से जो संस्कार बनते हैं, वो हमारे ऊपर ऊपर के संस्कार है, मूल संस्कार नहीं है। तो सब ने अपनी ओरिजिनलिटी को देखते हुए अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो हर एक के संस्कार अलग हो सकते हैं, किसी के आदतें, किसी का यानी समझो किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, ये एक दूसरे के विरुद्ध वाले संस्कार नहीं है, ये अलग है, गलत नहीं है। तो गलत शब्दों को रिप्लेस करके अलग शब्दों को यूज करना है, तो सामाजिक समरसता फिर से हम स्थापित कर सकते हैं। फिर परमपिता परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं दांडिया का। जैसे नवरात्रि आती है, हम दांडिया खेलने लगते हैं, तो दांडिया माने क्या होता है कि दंडू का ही होता है, जो सजा सजाया होता है। जब एक व्यक्ति के हाथ में 2 डांडिया, दूसरे व्यक्ति के हाथ में 2 डांडिया होते हैं। जब डांडिया खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो एक डांडिया दूसरे डांडिया को टच करती है, तो एक स्वर निकलता है, आवाज निकलती है, संगीत बन जाता है और खेल में मजा आने लगता है। लेकिन वही डांडिया दंडू का बन गई, हाथ को लगी, पैर को लगी, माथे को लगी, तो फिर वो झगड़ा बन जाता है, वो कोलाहल बन जाता है। तो परमात्मा समझाते हैं सब ने एक दूसरे के गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। अवगुण देखेंगे तो कोलाहल मच जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। एक दूसरे के गुण देखेंगे, डांडिया खेलेंगे, तो बहुत अच्छा वातावरण, सामाजिक समरसता क्रिएट हो जाएगी। फिर भगवान आगे भी समझाते हैं कि देह भानवश, देह अभिमानवश जो हम कर्म करते हैं, मैं, मेरा मेरा, है ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, जब देह भान में आते हैं, अहंकार में आते हैं, तो फिर झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो आत्मा का ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं, तब हम सामाजिक समरसता को प्राप्त करते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर अवतरित होकर हमें सत्य ईश्वरी ज्ञान द्वारा, आत्मिक ज्ञान द्वारा सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया है। इसी ज्ञान पर आधारित अब हम करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। कर्म करने के लिए मुझे आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है।
अपने परिवार को देखें, परिवार का हर व्यक्ति देखें, हर व्यक्ति के भुरकुट्टी में देखें चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये भी सभी आत्माएं हैं। अड़ोस पड़ोस में देखें, संबंध संपर्क में देखें, कार्य क्षेत्र में देखें, ये भी सभी आत्माएं हैं। समाज में देखें, विश्व के हर व्यक्ति को देखें, विश्व के सभी इंसान ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी एक आत्मा है। आत्मा के नाते हम सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। भाई भाई का प्रेम है, भाई भाई का प्यार है, भाई भाई का स्नेह है। भाई भाई एक दूसरे के कार्य में सहयोग देते हैं, सहकार्य करते हैं। फिर कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, प्रांत के हो, कोई भी देश के हो, लेकिन विश्व के हर इंसान आत्मा है और हर इंसान एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम सब है भाई भाई। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई,
मैं आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं आत्मा पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कार लेकर आई हूं। जैसा संस्कार होता है वैसा स्वभाव बनता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता है। दो व्यक्तियों का स्वभाव संस्कार अलग अलग हो सकता है। उसको कभी गलत नहीं कहना है। हर आत्मा अपने कर्मों को और संस्कारों को साथ लेकर आती है। जैसा कर्म होता है वैसा भाग्य बनता है। सकारात्मक कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए तो अगला जन्म अच्छे परिवार में प्राप्त होता है। अच्छा घर भाग्य में आ जाता है। परमपिता परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। परमपिता परमात्मा अपने ओरिजिनल संस्कार प्यार के, स्नेह के, आनंद के, शक्ति के, खुशी के यूज करके अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाने की श्रीमत देते हैं। घर परिवार में अपने अपने स्थान पर सबने जब संबंध और संपर्क में आते हैं तो किसी को भी गलत नजर से, दूषित नजर से नहीं देखना चाहिए। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सभी आत्माएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी गलत समझना नहीं है। सबके सद्गुणों को अगर हमने फोकस किया तो सब में सामाजिक समरसता आ सकती है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।
नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। स्वयं को देखे भुरकुटी के बीच में एक ज्योतिर्बिंदु मैं आत्मा, तेजो में मैं आत्मा, एनर्जी मैं आत्मा, मैं अति दिव्य अति तेजो में बिंदु हूँ। विश्व के सारे इंसान एक बिंदु हैं। परमपिता परमात्मा भी एक अति दिव्य अति तेजो में बिंदु है। परमपिता परमात्मा परमधाम निवासी हैं। हम आत्माएं भी हमारे मूल स्वरूप में परमधाम निवासी हैं। लेकिन वर्तमान समय हम सभी पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर अपना कार्य कर रहे हैं। अब घर जाने का समय है। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप भुरकुटी के बीच में विराजमान हूँ। हम सभी आत्माएं एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम सबके एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा शिव। स्वयं को देखे भुरकुटी के बीच में तेजो में ज्योतिर्बिंदु। एक सेकंड में मैं आत्मा परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। इमर्ज करती हूँ सारे आत्माओं को। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई प्यार की, गुणों की, शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। मैं आत्मा उड़कर परमात्मा से कंबाइट हो गई हूँ। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान छोड़कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो
धीरज नहीं, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।